बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्यारी निजी क्लासेस में। और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज आईयूपीएससी नेमिंग में जेई और नीट में क्वेश्चन कहां से आते हैं। आज अपना जो डिस्कशन पॉइंट रहने वाला है वो यही है, आईयूपीएससी नेमिंग में जेई और नीट में क्वेश्चन कहां से आते हैं। राइट, बहुत ज्यादा हाई रेटेड वीडियो रहने वाला है क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर आप बताओ हमें आईयूपीएससी नेमिंग में क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चन कहां से आता है, चैप्टर कैसे समराइज किया जाए। राइट, तो आज अपन देखेंगे कि जेई मेंस और नीट में क्वेश्चन कहां से आता है। इसमें मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो आपको ध्यान रखनी है। राइट, 10 चीजें जो बताऊंगा आप उनको फॉलो करके जाओगे, उनमें से किसी न किसी से आपको जो है अपने एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है और उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये जो हमने वीडियो बनाया है इसमें हमने ये एनालिसिस किया है कि पिछले जो 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमने एनालिसिस किए हैं। उसके बाद हमने ये जो क्लास है वो तैयार की है, ये वीडियो रिकॉर्ड किया हमने। इसमें हमने ये देखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा आईयूपीएससी नेमिंग में से वो हमारा रहने वाला है नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या रहने वाला है? नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आपको फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या चीजें तैयार करनी है पहले तो मैं वो बता देता हूं। फंक्शनल ग्रुप में आपको सबसे पहले आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो आना चाहिए। आईयूपीएससी नेमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो हाई रेटेड टॉपिक है वो यही रहने वाला है कि आईयूपीएससी नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगी। उसके लिए हमने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर रखी है, वहां पे जाके आप फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर को याद कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे डिजाइन किए जाते हैं? क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए जाते हैं, देखो जरा। फर्स्ट पॉइंट इसमें जो ध्यान रखा जाता है वो ये है कि मोनो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग अपने को करनी आनी चाहिए। किसकी नेमिंग? मोनो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। राइट, मोनो फंक्शनल ग्रुप का मतलब सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और उसकी नेमिंग अपने को आनी चाहिए। किस तरीके से अपन उसकी नेमिंग करेंगे, आईयूपीएससी नेमिंग कैसे की जाएगी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था यूपीएससी नेमिंग का। कम से कम 10 से 12 बार क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं। इसके अलावा क्वेश्चन कहां से आते हैं? एक मेन फंक्शन ग्रुप होगा और एक दूसरा फंक्शन ग्रुप जो उससे नीचे आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में काम में लेते हैं। यानी डाई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग अगर कोई कंपाउंड होगा, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हो, तो वो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। डाई फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन कैसे डिजाइन करेगा? इसमें अपने को क्या करेगा, 2 फंक्शन ग्रुप देगा एक कंपाउंड में, एक होगा प्रायोरिटी में ऊपर, एक होगा नीचे में। जो ऊपर होगा उसका सफिक्स 2 काम में लेना है और जो नीचे होगा उसका प्रीफिक्स 2 काम में लेना है। 2 चीजें ये ध्यान रखनी है। तीसरा इसमें जो क्वेश्चन डिजाइन होता है वो ये होता है कि मोनो फंक्शनल ग्रुप जो है, मोनो फंक्शनल ग्रुप जो है उसके साथ में या जो डाई फंक्शनल ग्रुप है, मोनो फंक्शनल या डाई फंक्शनल का मतलब जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हों, मोनो फंक्शनल और डाई फंक्शनल ग्रुप जो है उसके साथ में मल्टीपल बॉन्ड का तड़का लगा देगा तो क्वेश्चन और मजेदार हो जाएगा। राइट, तो क्या पूछ सकता है आपको, 2 फंक्शन ग्रुप दे दे और एक मल्टीपल बॉन्ड दे दे। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब समझ रहे हो ना, डबल बॉन्ड दे सकता है या फिर क्या दे सकता है, ट्रिपल बॉन्ड दे सकता है। जैसे मान लो एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया आपको, एक मान लो आपको दे दिया एल्डिहाइड और उसके साथ एक आपको दे दिया डबल बॉन्ड। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 7 से 8 बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इवन जेई मेंस में भी और नीट के अंदर भी। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नंबर 1 था कि आईयूपीएससी नेमिंग में अपने को क्या पढ़ना है। देखो बहुत सारे बच्चे हैं उनका ये डाउट था कि सर आईयूपीएससी नेमिंग में हम क्या क्या चीजें पढ़ें, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, हमें कुछ ऐसी चीजें बताओ जो हम पढ़ के जाएं और सीधा एग्जाम में पूछ ले। तो आज उसी के ऊपर मैंने बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया है। नंबर 2 जो टॉपिक था बेटे वो क्या था? नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर से जिसपे से क्वेश्चन आते हैं वो हमारा है कॉमन नेमिंग। आईयूपीएससी नेमिंग में एक वीडियो अपन ने कॉमन नेमिंग के ऊपर भी बना रखा है। तो कॉमन नेमिंग में से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये मान के चलो आप कि ये फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट था उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस थे 50%। आपको आईयूपीएससी वाले चैप्टर से अगर क्वेश्चन मिलेगा तो 50% आपको चांसेस है कि फंक्शन ग्रुप की नेमिंग से मिल जाएगा। अगर आपको वहां से नहीं मिलता है क्वेश्चन तो 20% चांसेस ये रहते हैं कि क्वेश्चन कहां से आ जाएगा, 20% चांसेस ये रहते हैं क्वेश्चन कॉमन नेमिंग में से ही पूछ लेगा। अब कॉमन नेमिंग में आपको कोई जो है फॉर्मूला, कोई जो ट्रिक है वो काम में नहीं आएंगे। आपको सिर्फ कॉमन नेम कंपाउंड को याद करना है
उसके लिए हमने लेक्चर नंबर 13 जो है उसको रिकॉर्ड कर रखा है। सारे जितने कॉमन नेम आज तक आए हुए हैं और आगे आने के चांसेस हैं वो हमने सब लेक्चर नंबर 13 में अपलोड कर रखे हैं। तो आप वहां पे जाओ, लेक्चर नंबर 13 देखो और कॉमन नेम जो है उसकी एक लिस्ट बनाओ और दीवार पे चिपका लो। सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट के साथ और शाम को सोते टाइम डिनर के साथ कॉमन नेम को याद करते जाओ, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, राइट। तो क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं कॉमन नेम से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन नेम। उसके बाद जो नंबर 3 टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, वो ये है हमारा नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें और कुछ ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर। जब हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर बनेगा तो उससे क्या क्या बनती है अपन सबको पता है। क्या बनता है बेटा, एल्केन बनता है। और क्या बनता है, एल्केन के साथ में एल्कीन बनती है। एल्कीन के साथ में और क्या बनता है, एल्काइन भी बन जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड देगा या सिर्फ डबल बॉन्ड देगा या सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड देगा। वो क्वेश्चन बहुत आसान होगा। नेमिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी पढ़ा है अपन ने, नेमिंग ऑफ एल्केन भी पढ़ा है, दोनों तरीके की नेमिंग पढ़ी है। तो यहां से क्वेश्चन आने के पक्के चांसेस रहते हैं। ऑलमोस्ट ये मान के चलो आप 15% चांस जो है वो यहां से रहेगा आपके क्वेश्चन आने का, राइट। तो कुल मिला के अभी तक जो हमने देखा 25, 15 और 50 80% के आसपास क्वेश्चन आपको इन 3 टॉपिक में से मिल जाएगा। बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं उसमें से आने के चांसेस 20% रहते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं इसमें नंबर 4 पॉइंट जो है जिससे क्वेश्चन और बन सकता है वो हमारा है नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। बहुत बार साइक्लिक कंपाउंड जो उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अभी तक काफी टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड के। प्रीवियस ईयर का अगर एनालिसिस किया जाए तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आए उसमें से 10% क्वेश्चन जो है वो साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग में से मिला हुआ है। अब साइक्लिक कंपाउंड के साथ में अगर आप फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दोगे तो वो नेमिंग चली जाएगी फंक्शनल ग्रुप में। साइक्लिक कंपाउंड में अगर आप मल्टीपल बॉन्ड लगा दोगे तो वो नेमिंग चली जाएगी मल्टीपल बॉन्ड में। और साइक्लिक कंपाउंड के साथ अगर आप कुछ और ऐड कर रहे हो, कॉमन नेम का क्वेश्चन बना रहे हो, तो वो कॉमन नेम में चला जाएगा। तो इस तरीके से 90% चांसेस ये रहेगा कि स्टार्टिंग के जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, उसके बाद क्या था बेटा, कॉमन नेम, फिर उसके बाद क्या था, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन और इसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड। 90% क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से आ जाता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ टाइम जो रिमेनिंग 10% है उसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसान है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं अपन, हाइब्रिडाइजेशन कितने तरीके से देखते हैं, sp देखते हैं, sp2 देखते हैं और क्या देखते हैं, sp3। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें यह देखा जाता है कि 2 सिग्मा हो, कार्बन 2 सिग्मा बना रहा हो, इसमें 3 सिग्मा बना रहा हो और इसमें 4 सिग्मा बना रहा हो। तो कई बार क्वेश्चन जो है हाइब्रिडाइजेशन में से भी आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है 5% आपको हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन मिल जाए, राइट। तो यहां तक हमने 95% कवर किया। इसके बाद जो भी चीजें हैं उनके आने के रेयरेस्ट चांस है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि उनमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है विच इज नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके आने की चांसेस अभी तक की जो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने जो देखा है, जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि बेंजीन डेरिवेटिव में से आने का 1% चांस रहेगा। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं जहां से क्वेश्चन और आ सकते हैं, विच इज कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये बहुत आसान टॉपिक्स हैं। जो लास्ट वाले में बता रहा हूं ना वो बहुत इजी है। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हो गया, बेंजीन डेरिवेटिव की नेमिंग होगी। तो यहां से भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। इसको मैं 1% रेट करूंगा। ये जो परसेंटेज हमने बनाए हैं ये अभी तक, जैसे मान लो लास्ट 20 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से हमने ये देखा है कि फर्स्ट वाला जो टॉपिक था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें से कितनी बार क्वेश्चन आया, तो 50% क्वेश्चन वहां से आए हुए। 1% चांस ये क्वेश्चन बेंजीन डेरिवेटिव या कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड से आ सकता है। 1% चांस आपका ये बन सकता है कि क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाए होमोलोगस सीरीज में से। इसमें से भी 1-2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको 1% चांस इसका भी है होमोलोगस सीरीज, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा 1% चांस आपका रहने वाला है डिग्री ऑफ एटम, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका भी 1% चांस है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर देखे जाए तो बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसमें भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है।
तो इसका भी 1% चांस है कि नेक्स्ट कभी भी रिपीट हो सकता है, राइट। तो जो मैंने आपको चीजें बताई है, जो मैंने 10 आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, जैसे कि हमारा स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड था वो क्या था, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो है नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में ये 3 तरीके की नेमिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने से। उसके बाद जो हमारा था वो ये था कॉमन नेम। उसके बाद जो हमारा क्या था, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। उसके बाद जो हमारा चांसेस रहता है नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद जो है क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन। और फिर जो है बचे हुए लास्ट के जो 5 टॉपिक हैं उनमें से चांसेस बहुत कम है आने के, लेकिन अभी तक एक एक क्वेश्चन इनमें से आया हुआ है। तो इन सबको मैंने परसेंटेज की फॉर्म में इन्वॉल्व किया है। बेंजीन डेरिवेटिव में 1% क्वेश्चन आया अभी तक, आगे भी 1% आने की पॉसिबिलिटी है। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से भी 1% आया हुआ अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमने ये परसेंटेज डिवाइड की है। परसेंटेज कैसे डिवाइड किया हमने कि लास्ट 20 ईयर का एनालिसिस देखा गया, जेई मेन और नीट कंबाइंड फॉर्म बनाई गई, और फिर हमने देखा कि हर दूसरे साल फंक्शन ग्रुप नेमिंग का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब उसको 50% दिया हमने। हर 4 साल के बाद क्वेश्चन जो है वो कॉमन नेमिंग से आ रहा है, इसका मतलब हमने उसको 25% रेट किया है। ऐसे ही नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है हर 5-6 साल के बाद रिपीट हो रही है, तो उसको हमने 15% रेट किया है। और उसके बाद जो लास्ट के 2 टॉपिक थे विच इज नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, इसमें से भी क्वेश्चन 7-8 साल में रिपीट हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन में से भी क्वेश्चन 7-8 साल में रिपीट हुआ है, तो इनको हमने 10 और 5% रेट किया है। और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनमें से एक या 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमने उनको 1% से रेट किया है। इस तरीके से अगर आप आईयूपीएससी नेमिंग वाले चैप्टर में ये 10 पॉइंट जो हैं इनके क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अब देखो, एक होता है हार्ड वर्किंग और एक होता है स्मार्ट वर्किंग, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे काम कर गए, जेई और नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बेटा इतना ज्यादा हो चुका है। 25 लाख स्टूडेंट नीट में बैठ रहे हैं, 10 से 12 लाख जेई मेंस में बैठ रहे हैं। तो वहां पे ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करते बच्चे, मेहनत आप भी करते हो, मेहनत आपके साथ वाला भी करता है, उसके साथ वाला भी मेहनत करता है, लेकिन सारे सिलेक्ट नहीं होते। सिलेक्ट कौन होता है? सिलेक्ट वही बच्चा होता है जो स्मार्ट स्टडी करता है। इसका मतलब आपको दिन रात मेहनत करने की जरूरी नहीं है, आपको हर चैप्टर को एनालिसिस करना जरूरी है कि इस चैप्टर में क्वेश्चन कहां से आता है। जहां से क्वेश्चन आता है उसी के ऊपर बार बार रिपीट प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ऐसी चीजें अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, और आप जो पेपर अगर आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सारी चीजें अपनी देखी हुई है, राइट। तो जैसा पेपर आता है अपने को भी प्लान उसी के अकॉर्डिंग करना है। ऐसे हर एक चैप्टर पे वीडियो बनने वाले हैं, आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, जो टॉपिक्स मैंने बताए उनको लिखो और उनके ऊपर काम करो। वेरी गुड। और ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, एंजॉय करो, मजे करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और अपने दोस्तों के साथ फैला दो ताकि अपने को भी मजा आए और आपको भी मजा आता रहे। वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।